हेलो दोस्तों, मैं हूं वकास। तो ये पूरे सात स्टोरी का पार्ट 2 है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। प्रॉपर्टी डीलर। इस मकान की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर रहा था। पुरसकून माहौल, ना कोई शोर ना शराबा। जैसा घर आप चाहते थे वैसा ही है। आपको यहाँ रहते हुए पुरसकून मिलेगा और आपको लगेगा जैसे आप जन्नत में आ गए हैं। देखें कैसा सुकून है। वो सब घर के अंदर चले गए। फर्श मिट्टी से अटे पड़े थे। प्रॉपर्टी डीलर बोला, काम बहुत सफाई वाले पैसे ले लेते हैं, वो काम पर नहीं आते। आप फिक्र न करें, हम आपको सफाई करा कर देंगे। घर तो अच्छा है, बीवी बोली। मैं ना कहता था कि पहली ही नज़र में आपको यह घर पसंद आ जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर अपनी कमीशन खरी होते हुए देखकर फौरन खुशी चिल्लाए, ठीक है चलते हैं और मामला तय कर लेते हैं। शोहर बोला, आइए आइए। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा। उन्होंने लेकर बाहर चला गया। उनके जाने के बाद वो चारों सहन में खड़े हो गए। ये आदम साथ आ रहे हैं, हमारा सुकून गारत हो जाएगा। जी ने कहा, उन्हें अभी भगा देते हैं। चिड़ैल चलाई, अभी कैसे भगाएंगे, उन्हें आने दो, देखना क्या होता है। भूत बोला। दूसरे दिन इस घर की सफाई शुरू हो गई। घर चमक उठा और उससे अगले दिन तो मियाँ बीवी और इनके 3 बच्चे इस घर में अपने सामान के साथ रहायश पजीर हो गए। वो चारों जिन, भूत और चिड़ैल चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। इस घर में आने वाले वो अफराद बहुत खुश थे कि उन्हें एक बड़ा और कम किराए पर घर मिल गया है। इनके तीनों बच्चे स्कूल से वापसी पर घर में वो उद्यम मचाते कि जिन, भूत और चिड़ैल अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते थे। तीनों दिनों में वो चारों जिन, भूत और चिड़ैल सर जोड़ कर बैठ गए। मेरा सुकून उन्हें गारत कर दिया है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। रात का वक्त था और आधी रात तक अपने शोर से इन चारों जिन, भूत और चिड़ैल को रिच करके वो घर वाले सो गए थे और भूत की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। इसलिए वो इनके सोते ही फैसला कुन अंदाज में बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम क्या करने जा रहे हो? दूसरे भूत ने पूछा। तुम देखते जाओ। भूत ने कुछ बताने के बजाय इस कमरे का रुख किया जहाँ इन बच्चों के वालिद सोए हुए थे। भूत ने इसकी चारपाई उठाई और बाहर सड़क पर रख दी। बच्चों का बाप मजे से सोता रहा। उसे ये पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हो गया है। भूत की इस हरकत को देखकर इसके बाकी 3 साथी हंस पड़े और सब इत्मीनान से सोने के लिए चले गए। सुबह होते ही पूरे घर में शोर मच गया। बच्चों का अब्बा अचानक गुम हो गया था। बच्चे अलग अब्बा को आवाज़ें दे रहे थे और बीवी ने अलग शोर मचाया हुआ था। इस सूरत हाल से वो चारों जिन, भूत और चिड़ैल और भी परेशान हो गए थे। घर में इनका शोर था और घर के बाहर इनके बाप का शोर था कि उसकी चारपाई घर से निकाल कर किसने सड़क पर डाल दी थी। दरवाज़ा खोला तो बच्चों का बाप बाहर खड़ा परेशान था। मेरी चारपाई किसने बाहर निकाली थी? उसने आते ही पूछा। हम तो आपको अंदर तलाश कर रहे थे। बीवी बोली, किसने इशारा की है ये? बाप को बच्चों पर शक था, वो इसकी जानब बढ़ा। हमने ऐसा नहीं किया। बच्चे घबरा गए। जिनने मौका देखा तो आगे बढ़कर किचन में रखे गिलास को उठाकर ज़मीन पर दे मारा। वो सब इस जानब मुतवज्जह हो गए। गिलास फर्श पर चक्कर काट रहा था। वो सब घबरा गए। चिड़ैल का पीछे रहने वाली थी। उसने एक परात उठाई और ज़मीन पर टपक दी। बस फिर क्या था, वो चीखें मारते हुए बाहर की जानब भागे और वो चारों हंसने लगे। 2 घंटे के बाद उनके साथ प्रॉपर्टी डीलर आ गया। उसने पूरा घर देखा और बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आपको ऐसे ही वहम हो गया है। भला गिलास और परात खुद ब खुद कैसे ज़मीन पर आ सकती है? हमने खुद देखा है। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने यहाँ नहीं रहना। हम अभी ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा मत करें, ये घर बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है। आप ऐसे ही डर गए हैं। आपके बच्चे लगता है कि शरारती हैं और ये उनकी शरारत है। प्रॉपर्टी डीलर ने बहुत सली दी लेकिन वो नहीं माने और अपना सामान उठाकर इस घर से चले गए। घर फिर खाली हो गया। वो चारों जिन, भूत और चिड़ैल कह लगाने लगे। कई दिन तक वहाँ कोई भी नहीं आया। घर खाली था। वो चारों इस घर में ऐश के साथ रह रहे थे। वो आपस में हल्ला गुल्ला करते थे। एक दिन वो प्रॉपर्टी डीलर एक और खानदान को वहाँ ले आया। इस खानदान को देखकर वो चारों फिर सवालिया निशान बन गए। कोई बात नहीं, इनका इनसे बुरा हाल होगा। चिड़ैल ने मुंह बनाया। 2 दिन के बाद वो अपना सामान उठाकर आ गए। वो घर फिर आबाद हो गया। चारों ने फैसला किया कि वो आज रात ही इनको ऐसा डराएंगे कि ये भागते ही जाएंगे। चारों ने खूब तैयारी कर ली थी। वो शरीर, जिन, भूत और चिड़ैल थे, इसलिए वो इन लोगों के लिए अच्छा सोचकर नहीं बैठे हुए थे। वो सारा खानदान नमाज पढ़ता था। नमाज का वक़्त हुआ तो वो नमाज पढ़ने लगे, तस्बीहात करने लगे, कुरान की तिलावत करने लगे। हर नमाज के बाद उनका यही मामूल था। घर में अल्लाह का जिक्र होने लगा था। इन चारों शरीर, जिन, भूत और चिड़ैल को मौका नहीं मिला कि वो अल्लाह के जिक्र के आगे अपनी कोई शरारत कर सकें। और एक दिन वो दोनों भूत इस घर से चले गए। फिर चिड़ैल भी चली गई।
اور آخر میں وہ جن بھی اس مسکن کو چھوڑ گیا. گھر میں اللہ کے ذکر کی برکت سے سکون آ گیا. تو سٹوری ختم ہو چکی ہے. تو اگر آپ مزید ڈراؤنی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اینڈ تھینکس فار واچنگ.